हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपसे मेंस से रिलेटेड बताऊंगी कि आप लोग कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और बाकी आप लोग मेरे कहने पे मत जाना, आप लोग अपना देख लेना कि किस में आप कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करना। बस एक मोटा मोटी आइडिया मुझसे ले लो कि मैंने कैसे क्या किया था। बाकी सबका अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 4, 5, 6 साल से तैयारी कर रहे हो तो आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। क्विट मत करना, छोड़ना मत, ठीक है। अगर आप इतने साल लगा दिए इसका मतलब कि आपको बहुत कुछ आता है, तो क्विट मत करना। जब तक एज है तब तक क्विट मत करना, आपकी जॉब ज़रूर होगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि आपका कौन सा एरिया वीक है, ठीक है। जो भी एरिया आपका कमज़ोर है, मान लो कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है, क्वांट किसी का रीजनिंग, तो आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये ऐसा बंदा है ना जो आपको बार बार हरा रहा है, ये मतलब कहने का मतलब ये सब्जेक्ट जो आपको कमज़ोर कर रहा है, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले, इससे आपको हराना है, ठीक। तो सबसे पहले तो अगर आप 4, 5, 6 साल से तैयारी कर रहे हो तो क्विट मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्विट मत करना। चाहे लोग आपको बोले कि 5 साल से लगाए, 6 साल से लगाए, फिर भी, क्योंकि आप जानते हो कहाँ पे हो। आप बाउंड्री पे हो, यहाँ पे हो, ये बाउंड्री है ना, यहाँ पे हो। आप इतना ज़्यादा रास्ता तय करके आए हो और आप यहाँ पे हो। बस थोड़ा सा और दूरी आपको तय करना है और आप बाउंड्री के इस पार, समझ रहे हो ना। तो किसी के कहने पे क्विट मत करना। दूसरा, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसे आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये मत बोलो कि मेरा कमज़ोर है फिर 6 महीने बाद मेरा कमज़ोर है, नहीं। मालूम है, हर सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को। बस आपको हार्ड वर्क करना होता है। क्या करना होता है? हार्ड वर्क। और कभी भी हार्ड वर्क से भागो मत कि चलो 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे चलो अब हो गया, नहीं। हार्ड वर्क से 5 घंटे अगर पढ़ रहे हो ना, इसको 15 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक बार नौकरी लग गई ना, फिर आराम से सोना ना, क्या दिक्कत है। आराम से जो दिल करे वो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है तो उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस में देखो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 के होते हैं ना क्वेश्चंस, ठीक। अब बात आती है कि हमें कितना स्कोर करना है, इसके रेंज में स्कोर करना है 100 से 105। इसके ऊपर हमें स्कोर नहीं करना है। यानी कि इसका मोटा मोटा अगर अनुमान लगाया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 200 में से हमें 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्या नहीं करने हैं? 200 में से 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। हमें क्या करना है? ओनली 100 क्वेश्चंस, ओनली 100। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरा क्वांट एकदम कमज़ोर है, ठीक है, मेरा रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, ये आपकी भूल है, ठीक है। ये आपकी भूल है क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं। और अगर आपका ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, तो उन 100 क्वेश्चंस में इनके भी क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो। तो ये आप सोचना बंद कर दो कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें आप बस कटअप लाओ ना, कटअप क्लियर कर लो, बाकी इसमें स्कोर करो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मात्र 15 बनाओ, 12 बनाओ, बस। आप 4, 5 साल का देख लो कटअप, हर सब्जेक्ट का कितना जाता है, 10, 11, 12 ऐसे ही जाते होंगे ना। तो हर 4, 5 साल का डेटा निकाल लो और सेक्शन वाइज कटअप देख लो कि कितना सेक्शन वाइज कटअप जाता है। उससे 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे जाता है। या फिर मान लो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हुआ तो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है सेक्शनल कटअप, और थोड़ा इजी हुआ तो 2-4 नंबर अधिक जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इजी हुआ तो 2-4 नंबर आप ला सकते हो, ऊपर नहीं ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। तो कहने का मतलब कि हमें बस 100 करना है। अगर आप कमज़ोर हो ना तो ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कंपैरिजन मत करना, ठीक है, कि मेरा तो नहीं है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, इसको तो सब आता है। एक बात बताऊं,
हर सब्जेक्ट में मान लो 5 सब्जेक्ट है, अगर ये 4 में स्ट्रांग है ना, 1 में वीक होगा। अगर आप 5 है ना, अगर आप 4 में हो तो 1 में वीक हो गए। हर स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक होता ही होता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझना कि इसको सब आता है ना, इसको भी सब नहीं आता है और आपको भी सब नहीं आता है। बस क्या होता है अंतर, एग्ज़ाम में कैसे आप टैकल करते हो। हमारा क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन में अटक गए तो वहाँ से निगेटिविटी आने लगती है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये सोचो कि ये 100 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन हमें नहीं बनाने हैं, और यही सारी चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ये सारी बातें समझते समझते मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग को भी ये समय लगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ये तो डैम श्योर है। अगर इजी आता है पेपर तो आप 100 से ज़्यादा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो वो कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक ये वाला जो फंडा है ना, ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे बताती हूँ। मान लो टाइम एंड वर्क है, अगर आपका ये बेसिक सही है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो डीआई अगर टाइम एंड वर्क पे आएगा तो नहीं बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस करो, बेसिक पे ज़्यादा फोकस करो। इसके बाद मैं जो मॉक टेस्ट लगाती थी वो आपको बता देती हूँ, उस तरीके से आप लगा लेना। जैसे कि मैं अड्डा के मॉक टेस्ट लगाती थी, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट। और थोड़ा अपने आप में पेशेंस लाओ, ये मत बोलना कि 2 घंटे में घर पे नहीं बैठ के मॉक टेस्ट दे सकता हूँ फलना ढेम का, ये सारा आप लोग एक्सक्यूज़ मत देना, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना और बिल्कुल ऐसा सोचना कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट लगा रहा हूँ। अड्डा के लगाओ, पीएम के लगाओ, ओलिव के लगाओ, ठीक है। अब इसमें आपके स्कोर क्या आएंगे, कम आएंगे। इसमें आपके स्कोर कम आएंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका लेवल थोड़ा नीचे होता है और इन दोनों का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो अगर इसमें ज़्यादा स्कोर आए तो उछलने ना लगना कि अब तो मेरा हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस छोड़ देना, ऐसा मत करना। और यहाँ पे डाउन हो जाए तो ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि लेवल पे डिपेंड करता है आपका स्कोर। समझ रहे हो कि एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट का लेवल क्या है, तो लेवल पे डिपेंड करता है। तो अड्डा के लगाओ, पीएम के लगाओ, ओलिव के लगाओ। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे थोड़ा आप अवेयर हो जाओ, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च मारो IBPS PO प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन, RRB PO प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको ढूंढो। इससे और ये नहीं कि हाँ मैं RRB PO का देने जा रहा हूँ तो बस RRB PO का ही प्रीवियस देखूंगा ना। हो सकता है IBPS PO में जो क्वेश्चन पूछा हो प्रीवियस ईयर यहाँ पे पूछ दे इस साल, हो सकता है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर सबके लगाने हैं, IBPS के भी, SBI के भी। अब ये मत बोलना कि RRB PO है तो कलर का मैं प्रीवियस पेपर नहीं देखूंगा ना, ऐसे मत करना। आपको प्रीवियस पेपर देखना है। 2 साल 3 साल पुराने पेपर देख लो, उठा लो, आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और बहुत बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए ना। इसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट तो लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, ओके। और बेसिक तो सही करना है, पजल ये सारी चीज़ें तो करनी ही है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो, 100 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप घर पे बैठ के पेपर बनाओ ना, ला सकते हो उसको। कहाँ नहीं बनता है? एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे पहले जब तक मेंस का एग्जामिनेशन नहीं आता है, खुद को प्रिपेयर करो, दिमाग को बोलो कि चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए मैं घबराऊंगा नहीं। जब दिमाग को ट्रेनिंग दोगे घर पे ऐसे, तो वहाँ पे भी ऐसा होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, RRB PO के टाइम में मैं बिल्कुल चिल होके एग्ज़ाम दी थी। मैं बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सेम गलती नहीं करनी,
मुझे घबराना नहीं। और क्वेश्चन चूज कर करके बनाने हैं। कोई भी मेंस में क्वेश्चन चूज करके बनाने हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे पहले बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो भी क्वेश्चन आया वो लगे बनाने, ना, ऐसे नहीं करना है। इसके बाद आपको फोकस करना है करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा। बैंकिंग अवेयरनेस बोले तो अभी जो करंट में आपका बैंकिंग में हो रहा है, नए नए ऐप लॉन्च हो रहे हैं, स्कीम्स लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप स्टैटिक बैंकिंग लगे 100 पेज का उठा के पढ़ने, ना, करेंट बैंकिंग अवेयरनेस। बाकी थोड़ा बहुत आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की भी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो करेंट बैंकिंग अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें, और स्टैटिक में कैपिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत पार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो और यहीं से आप लोग भागते हो, यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार इसको करें तो कैसे करें। इसका बस एक ही उपाय है, मल्टीपल रिवीजन। अब देखो, एक डॉक्टर होता है, जो भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं उनको पता है 50-50 बुक पढ़नी पड़ती हैं, मोटी मोटी सी। एक बुक में हजारों पेज होते हैं ना, हजारों बुक। हमें क्या करना होता है, फिर भी वो पढ़ते हैं और डॉक्टर बनते हैं ना। आईएएस को देख लो, आईपीएस को देख लो, कितने मोटे मोटे बुक्स पढ़ने होते हैं। हमें क्या करना होता है, 100 पेज का पीडीएफ पढ़ना होता है। ठीक, 100 पेज का पीडीएफ पढ़ना होता है। मान लो मंथली पढ़ा तो 30-40 पेज का पीडीएफ पढ़ना होता है, यही ना करना होता है। ज़्यादा हमें करेंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस नहीं मिलता है इनके मुकाबले। सोच लो, कहाँ ये हजार पेज, कहाँ ये 150 पेज, फिर भी हम इससे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेहनत से डरते हैं। ठीक है, तो डरो मत। कभी भी लगे कि मेहनत नहीं हो रहा है तो थोड़ा इनसे कंपैरिजन कर लो ना, आईएएस से कर लो कि वो कैसे कितने मोटे मोटे बुक्स पढ़ के आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन। अगर एक तो आपको पीडीएफ जो कैप्सूल आती है लास्ट में वो तो पढ़ना ही है, मंथली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक पीडीएफ को 7-8 बार पढ़ जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एग्जाम निकल गया ना, सारी मेहनत, मतलब क्या बताऊं, एक बार निकल गया ना, एक बार मेहनत बढ़िया से कर दो, निकल गया सारा मेहनत बराबर, हिसाब बराबर। ठीक, तो क्या करना है, कोई भी पीडीएफ हो ना 7-8 बार पढ़ो। लोग बोलते हैं ना मुझसे याद नहीं होता है, कैसे करूँ, भूल जाता हूँ। इसलिए कि आप रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है, आप रिवीजन नहीं करते हो, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही करना है, भागना नहीं है। कहाँ से कर सकते हो, एक तो अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हो। स्टडी आईक्यू की पीडीएफ आती है मंथली, बैंकिंग करंट अफेयर्स दोनों की खरीदने की ज़रूरत है। अगर लगता है तो खरीद लो, बाकी टेलीग्राम पे ये दोनों फ्री पीडीएफ मिल जाता है, बस आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मल्टीपल रिवीजन करना ही करना है, चाहे जो भी। अरे मुश्किल से 1000 पेज होगा, और क्या होगा, 1000 पेज को पढ़ जाओ ना, 7-8 बार पढ़ जाओ, क्या दिक्कत है ना। तो कैसे पढ़ो, तो ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता तो 20-20 पेज का स्लॉट बना लो, है ना। फिर जब 1000 पेज पूरे हो जाए तो फिर 7-8 बार उसको रिवीजन कर लो। अब किसी को 2 बार में भी याद हो जाएगा, तो उनके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, जिनको याद नहीं होता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे मैं तो 40-50 बार भी पढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है ना। तो मैं आज क्या पढ़ी कल भूल जाती थी, कल क्या पढ़ी परसों भूल जाती थी, परसों क्या पढ़ी उसके आगे भूल जाती थी। तो मैं मल्टीपल रिवीजन, तभी तो मुझे 14-15 घंटे लगते थे डेली। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का आप क्या करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से। फिर आप प्रीवियस ईयर में देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के। ओके, फिर उसको डाउनलोड करके रिवीजन करो। सेम प्रोसेस अपनाना है, रिवीजन करो रोज़। अरे सो रहे हो ना, मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सोते सोते पढ़ लो एक बार,
है ना। फिर अगले दिन सोते सोते पढ़ लो, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। फिर हो गया तो फिर वीडियो चला लो, कोई काम कर रहे हो वीडियो 2x की स्पीड में चला लो, याद करते रहो, काम करते रहो, ये भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर हिंदी आपको देना है तो हिंदी के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी, हिंदी के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी क्योंकि मैंने सोचा कि देखो इंग्लिश अगर मैं पढ़ती हूँ तो वो सारे एग्जाम्स में काम आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं हिंदी पढ़ती हूँ तो बस वो आरआरबी में काम आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी, और इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आपको मेंस के लिए बस यही सारा काम करना होता है, मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट दो, तो ये एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उसको ट्राई करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बनाओ, है ना, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, है ना। ये देखो अड्डा में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 40, मान लो आपने 20 मॉक दिया तो 4 दूनी 800 क्वेश्चन आपको याद हो गए ना, याद हो गए। मॉक टेस्ट लगाओ तो कंप्यूटर जब भी सेक्शन पढ़ो ना उसको 2-3 बार और लगा लो, वहीं पे 3-4 बार और लगा लो, ठीक। तो फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यहाँ से कंप्यूटर का आपका प्रिपरेशन हो सकता है अगर आप करना चाहो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मल्टीपल बार रिवीजन, मल्टीपल बार मॉक्स, जो नहीं आता उसको उसके पीछे लग जाओ, ठीक है, हाथ पैर धो के पीछे लग जाओ कि तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। आएगा कैसे नहीं, दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता है, चाहे जहाँ चाह वहाँ राह, आप कर सकते हो। तो बस यही है, बाकी और भी और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका जॉब हो, सच में दिल से मैं चाहती हूँ आप सबका जॉब हो।